Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are learning about practice set 1.1, question number 3. In adjoining figure 1.14, segment PS is perpendicular on segment RQ and segment QT is perpendicular on segment PR. If RQ is equal to 6, PS is equal to 6 and PR is equal to 12, then find QT. Here is diagram. PS is perpendicular on segment RQ. PS is perpendicular on segment RQ. ये ट्रायंगल लेंगे तो उस पर PS जो है परपेंडिकुलर है। इसका क्या मतलब है कि RQ जो है उसका बेस हुआ और PS उसकी हाइट हुई। हमने पहले बताया था कि जो परपेंडिकुलर रहता है वो हाइट होता है, जिस पर परपेंडिकुलर रहता है दैट इज बेस। तो RQ जो है बेस रहेगा और PS जो है परपेंडिकुलर रहेगा, सॉरी हाइट रहेगी। उसी तरह से सेगमेंट QT, ये QT जो है ये परपेंडिकुलर है ऑन सेगमेंट PR, तो QT जो है वो हाइट हो जाएगी और बेस क्या होगा PR। तो हम ट्रायंगल यहाँ पर एक ही लेंगे, ट्रायंगल PQR। तो देखो इन ट्रायंगल PQR एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस। अब अगर हम सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट RQ लेते हैं, RQ पर जो है PS परपेंडिकुलर है, तो उस हिसाब से RQ जो है बेस हुआ और PS जो है हाइट हुई। तो बेस इज RQ इंटू हाइट इज PS। हाफ इंटू RQ की वैल्यू कितनी है, RQ इज इक्वल टू 6, RQ की जगह 6 आएगा, इंटू PS कितना है, PS भी है 6, तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 18। लेकिन हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं मालूम करना है, ट्रायंगल का एरिया नहीं मालूम करना, हमको फाइंड क्या करना है, QT। तो अब फिर से हम उसी ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल PQR, लेकिन अब उसमें जो है बेस और हाइट चेंज होगा, बिकॉज यहाँ पर सेकेंड कंडीशन है सेगमेंट QT जो है वो परपेंडिकुलर है PR पर। तो अब QT जो है हाइट हो जाएगी और PR जो है वो बेस हो जाएगा। इन ट्रायंगल PQR segment QT is perpendicular on segment PR. Therefore, area of triangle PQR is equal to half into base into height. तो अब यहाँ देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR तो हमने यहाँ पहले ही फाइंड कर लिए 18, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 18। अब यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की जगह हम उसकी वैल्यू 18 रखेंगे, इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस। अब इसका बेस क्या हो जाएगा, क्योंकि QT अब परपेंडिकुलर है PR पर, तो बेस इज PR इनटू हाइट इज QT। अब हमको कौन सी वैल्यू है, PR की वैल्यू हमारे पास है, PR इज इक्वल टू 12 और QT फाइंड करना है, तो हम उसमें उसकी कीमत रखेंगे 18 इज इक्वल टू हाफ इंटू PR की वैल्यू है 12 इंटू QT, 2 6 जा 12, 18 और ये 6 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आकर वो डिवाइड में चले जाएंगे, इज इक्वल टू QT, 6 3 जा 18, therefore QT is equal to 3।